सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। शेर गरजते दहाड़ते बोला, यहीं से शेर पढ़ता हूँ। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। दरबारे शाम में मखदूमा ज़ैनब की तकरीर का इक़्तिबास एक आदमी ने पेश किया था कि मखदूमा ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं कि यज़ीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न वो हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं उसी हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखता हूँ कि करबला शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग कितना बोलते हैं कि करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है। सिर्फ बोलने वालों की आवाज़ यहाँ तक आएगी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये खाने वाले लोग नहीं हैं, खिलाने वाले लोग हैं। ये लेने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि बांटने वाले लोग हैं। वरना एक पीर साहब कलकत्ता शहर में अपने एक मुरीद के यहाँ गए तो मुर्ग मुसल्लम का इंतज़ाम था, घंटों बैठ के खाना खा रहे थे वो। तो मुरीद ने खाने का इंतज़ाम किया तो पीर साहब ने कहा कि खाने के बाद मीठा भी खाना सुन्नत है। उसने उसका भी इंतज़ाम कर दिया। फिर पीर साहब ने कहा कि भाई इसके बाद कुछ नमकीन खाना सुन्नत है, वो भी लेके आओ। वो भी लेकर रख दिया उसने टेबल पे। थोड़ी देर के बाद में उसका 18-20 साल का लड़का आ गया तो पीर साहब ने कहा कि ये बताओ इसका क्या नाम है। तो उसने कहा कि हुजूर इसका फ़र्ज नाम है, फ़र्ज। कहा बेवकूफ़ ये कौन सा नाम है। कहा डर रहा था कि सुन्नत बता दूं तो इसे भी ना खा जाए आप। समझ रहे हैं, ये सब बांटने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है, खाने वाले नहीं खिलाने वाले लोग हैं। अब अगर आप बेदार हो गए हैं तो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले या हुसैन, और मिल के बोले या हुसैन, और दिल से बोले या हुसैन। इमाम हुसैन की शान तो इतनी बड़ी है कि एक आदमी ने कहा था नबी के नूरे नज़र नूरे ऐन बोलते गए, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन बोलते गए। तमाम हैरतें हैरत ज़दा हैं ये सुनकर कि सर कटा के भी कैसे हुसैन बोलते गए। तमाम हैरतें हैरत ज़दा है ये सुनकर। अब अगर आप तैयार हैं तो मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ। उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से मखदूमा ज़ैनब के हवाले से है। ज़रा फिर बोल दें लब्बैक या हुसैन, और बोल दें लब्बैक या हुसैन। ये मखदूमा ज़ैनब कौन है जानते हैं आप? एक शायर ने कहा था कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहरे शाम में सुल्तान बन के आई है। ये शहरे शाम में सुल्तान बन के आई है। अब देखें आखिरी शेर, अगर उसकी तह तक पहुंच गए तो मैं समझूंगा कि इस महफिल में मैं कामयाब हो गया। कि करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है। अभी 5 दिन पहले हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी के महल्ले में इस शेर को पढ़ के आया हूँ। वहाँ के जलसे हजरत घंटों बैठे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है। यार मस्जिदों के मेहराब में तकरीर करने वाले पूरी दुनिया में मिले, यहाँ तकरीर करने वाले पूरी दुनिया में मिले, लेकिन मेरे भाई एक ऐसा खतीब भी मिला करबला के मैदान में जिसने नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत की है। उसे दुनिया हुसैन कहती है। सुने आप कि करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है और तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। तेवर बता रहे हैं ये दरबारे शाम में, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है। तेवर बता रहे हैं ये दरबारे शाम में, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है। आइए अदब और एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन को, अवाम को जिसने अपने खिताब से मालामाल किया है, वो नाम है खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुज़क्किर हुसैन साहब बरकाती। अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने तकरीर सुनने वालों की तादाद में इजाफा कर दिया है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिबे सज्जादा उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाज़िशे मशरिक़ैन आया है, क़ल्बे ज़हरा का चैन आया है। करबला ने कहा मदीने से आज मेरा हुसैन आया।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़ताईन अलहालिकीन शफ़ीअन वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि वअला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुअमिन लिअन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, इस अज़ीमुश्शान चमनिस्तानी इल्म व मारिफत में चमनिस्तानी इल्म व मारिफत के वसीओरी सहन में आज हम लोग जश्न फैज़ान मुर्शिद में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए। दुआ है मौला ताला से इस जश्न नूर को कबूल फरमाकर दूर दराज कुर्ब व जवार से आई हुई तमाम हजरात को मौला ताला मालामाल फरमाए और ज़ूर साहिब सज्जादा के फैज़ान करम से मौला ताला सबको सरफराज फरमाए और उनके बाजुओं में मज़ीद इस्लामी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। जिस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, जिस दिन तमाम रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे,
जिस दिन तमाम मुतअल्लिकीन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, माँ बाप का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, माँ बेटे का दुश्मन, बेटा माँ का दुश्मन, दोस्त दोस्त का दुश्मन। दूसरे मकाम पे रब्बे आला ने फरमाया यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदु, जिस दिन लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, दोस्त सब दुश्मन हो जाएंगे, सारे रिश्ते जिस दिन दुश्मनी में बदल जाएंगे। अल्लाह का कुरान है ये, मौला ताला सारे रिश्ते, यहाँ तक कि हदीस शरीफ कुरान मुक़द्दस की तफसीर में है कि अगर बेटा आ रहा होगा अपनी माँ की तरफ या वालिदे मोहतरम की तरफ, तो अगर बेटा कहेगा वालिदे मोहतरम मेरी नेकियां कुछ कम हो गई हैं, कुछ मदद कर दो, ला हाज़ल यौम, आज के दिन नहीं, वो कहेगा आज के दिन नहीं। बाप बेटे से कहेगा मेरी नेकियां कम हैं, वो भी कहेगा आज के दिन नहीं। बाप बेटे से कहेगा, बेटा बाप से कहेगा, भाई भाई से कहेगा, सब एक दूसरे के दुश्मन। दूसरे मकाम पे रब्बे आला इरशाद फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन उम्मिही व अबी व यौम यफिरुल मरउ मिन उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, जिस दिन इंसान अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी माँ से एक दूसरे के साथ भागेंगे, सब एक दूसरे से भागेंगे। कुरान है ये। मौला जब सब एक दूसरे से भागेंगे तो ये जो हम औलियाए किराम का जश्न मनाते हैं, इनकी मोहब्बत हम अपने दिलों में बसाते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, इनकी जिंदगी को हम अपने लिए मशले राह समझते हैं। मौला इनकी मोहब्बत लेकर हम जी रहे हैं, इनकी मोहब्बत भी दुश्मनी में बदल जाएगी। अल्लाह फरमाता है रब्बे आला कुरान मुक़द्दस के जरिए इल्लल मुत्तक़ीन, सारे दुश्मन, सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन मुत्तकी लोग, ये लोग दुश्मन नहीं हो जाएंगे। ये क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे मुत्तकी बंदो आज के दिन तुम्हें कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं तुम्हें। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ अपनी बच्चों के, अपनी बीवी की बीवियों के साथ, बेखौफ, बगैर हिसाबो किताब के तुम जन्नत में जाओ। ये कुरान मुक़द्दस है। दूसरी जगह रब्बे आला इरशाद फरमाता है वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन वस्बिर लिहुक्मि, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी, ए लोगों अपनी जान को जमा दो उन लोगों के साथ यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, बिलग़दाति वल अशी, सुबह शाम, जो अपने रब को याद करते हैं सुबह शाम। क्यों रब को याद करते हैं? क्या उन्हें हुरो कुसूर की लालच है? क्या उन्हें जन्नत की नीमतों की लालच है? क्या उन्हें हुरो गिलमान की लालच है? अल्लाह फरमाता है नहीं, युरीदून वजह, वो तो सिर्फ रब की खुशनुदी चाहते, वो सिर्फ रब का चेहरा देख रहे हैं। कुरान है ये। अल्लाह फरमाता है वो तो सिर्फ रब का चेहरा देख रहे हैं, मतलब रब की खुशनुदी चाह रहे हैं। तो कुरान कह रहा है युरीदून वजह, वो तो रब का चेहरा देख रहे हैं। तो ये तो रब का चेहरा देख रहे हैं, हमें हुक्म क्या है? अल्लाह का कुरान है ये, वला तादू ऐनाका अन्हुम, वो तो रब का चेहरा देख रहे हैं और तुम उनके चेहरे से अपनी निगाहें ना हटाया करो। वो रब का चेहरा देख रहे हैं, तुम उनका चेहरा तका करो। ये कुरान।
क्यों तका करो? क्योंकि निस्बत बड़ी अजीम चीज है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह, अगर कोई किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह वाले से मोहब्बत करता है, या रसूल अल्लाह, लेकिन आमाल उसके बहुत बेहतर नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते अलमरु मा मन अहब्बा, ऐ सहाबी, क़यामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा जो जिससे मोहब्बत करता है। और बुखारी शरीफ की हदीस यहाँ तक के है, अन सहल इब्न सअद अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हजरत सहल इब्न सअद कहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फा औ 700 अल्फ बिगैरि हिसाब व किताब। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मेरी उम्मत के 70,000 औलिया औ 700 अल्फ या 7 लाख औलिया। रावी को शक है नबी ने 70,000 कहा या 7 लाख कहा। औ 700 अल्फिन बिगैरि हिसाब व किताब, मेरी उम्मत के 70,000 औलिया या 7 लाख औलिया बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। माशाअल्लाह, ये तो बुखारी की हदीस, और इसी बुखारी में है वफी रिवायत मुस्लिम, इमाम बुखारी कहते हैं कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, माहदिम मिनहुम 70 अल्फा, हर वली के साथ उनके 70,000 गुलाम बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, हर वली के साथ। अब फिर बुखारी में आ जाओ तो मुस्लिम की रिवायत, फिर इमाम बुखारी फरमाते कैसे जाएंगे वो लोग जन्नत में, मुतमासिकून आखिजुम बादुहुम बादा, वो एक दूसरे का हाथ थामे होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं गांव में नहीं कि कक्कन जोड़ लो, कक्कन जोड़ लो, एक दूसरे का हाथ थामे होंगे। ला यदखुलुल जन्नत अव्वलुहुम, उनमें का जो अव्वल होगा, आका होगा, रहबर होगा, पीर होगा, मुर्शिद होगा। इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं उनमें का जो आका होगा, रहबर होगा, पीर होगा, मुर्शिद होगा, वो कहाँ रहेगा? बुखारी शरीफ, जन्नत के दरवाजे पर वो खड़ा रहेगा। और एक बात और यहाँ बता दूं, जो हदीस या कुरान में जहां 70 का लफ्ज आता है, जैसे रब का कुरान इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, महबूब तुम इस्तगफार करो न करो या 70 बार करो। ये उलमा की मुकद्दस जमात इल्म हिकमत के समंदर बैठे, जहां भी 70, यहाँ अदद मखसूस मुराद नहीं है, सिर्फ कसरत मुराद है, कसरत। वरना कोई ये सोच ले यार हदीस शरीफ में 70,000 गुलाम बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, तो ताजे शरीयत के 6 लाख कमोबेश मुरीदीन है, वो कैसे बेचारे जाएंगे? 70,000 ले जाएंगे और बाकी क्या करेंगे? तो ये मत सोच लेना मैं बुखारी की हदीस पढ़ो, आप कुछ दलील भी सुन लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह उस दलील की रोशनी में हम अपने उलमा को देखते, हम अपने अकाबिर को देखते, हम अपने शेख शयूख को देखते। कुरान और हदीस की रोशनी में सुनिए, बस थोड़ी देर 2-4 मिनट और। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वो पीर कहाँ होगा, वो मुर्शिद कहाँ होगा, वो रहबर कहाँ होगा, वो कमांडर कहाँ होगा? ला यदखुलुल जन्नत अव्वलुहुम, उनमें का जो अव्वल होगा, आका होगा, रहबर होगा, पीर होगा, मुर्शिद होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हत्ता यदखुल फी आखिरिहिम, यहाँ तक कि उस जमात का
जब तक आखिरी गुलाम जन्नत में न चला जाए, पीर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा। अल्लाह समद। इस हदीस की रोशनी में मेरा ईकान बोलता, कल जब मैदान महशर कायम हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आला हजरत फाज़िले बरेलवी खड़े होंगे, सरकार ताजे शरीयत खड़े होंगे, गुलामों की लाइन लगी होगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए किराम के करम से शाही किराम मीना खड़े होंगे, महबूबुल उलमा वल मशाइख खड़े होंगे। ऐ जमाले मीना, गुलामों की लाइन लगा दो, सारे गुलाम लाइन में आ जाओ। जब गुलाम की लाइन लग जाएगी, अब गुलाम जन्नत में जा रहे होंगे, उस वक्त तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक इनकी सफ का आखिरी गुलाम जन्नत में न चला जाए। मेरा महबूब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे महबूब मीना और से मुकद्दस हुजूरे साहिबे सज्जादा। वाह 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 हजरात, क्योंकि महबूबुल उलमा अल्लाह की कसम कभी अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं किया। अल्लाह का जो कुरान कहता युरीदून वजहा, वो सिर्फ रब का चेहरा देखते, वो सिर्फ रब की खुशनुदी चाहते। अल्लाह की कसम कभी उन्होंने नामो नमूद नहीं सोचा। एक जलसे में मैं था, मोहतरम डॉक्टर लायक अली खान साहब भी थे, हुजूर जमाले मीना शाह साहब भी थे। बड़ा अजीम जलसा था, नाम नहीं लेंगे उस अजीमुशान सैयद पीर के। औलादे रसूल हैं, पीर हैं, दो पीर और बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। मदरसे का चंदा शुरू हो गया। अल्लाह की कसम महबूबुल उलमा अगर चाहते तो उन पीराने निज़ाम के दरमियान वो रकम भिजवा देते। दुनिया कहती यहाँ तीन तीन पीर बैठे हैं, लेकिन जब पैसे की बात आई तो सिर्फ महबूबुल उलमा ने अजीम गाढ़ी कमाई, अजीम मेहनत और मशक्कत की कमाई को रब की खुशनुदी के लिए दिया। लेकिन बाबा साहब ने पीराने निज़ाम की मौजूदगी में एक पैसा नहीं दिया। नाम हो ना हो, मेरा रब देखता है। जब वापस गाड़ी के पास आ गए, जलसे के बाद गाड़ी के पास आ गए, डॉक्टर साहब के जरिए जलसे के जिम्मेदारों को बुलाया और फरमाया ये 51,000 रुपया जलसे में दे दो, ऐलान न करना हमारे पीराने निज़ाम के कहीं सर न खम हो जाए। अल्लाह समद, ये एहतियात है हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख। ये महबूबुल उलमा, इनकी निगाह रब को रसूल, रब का महबूब फरमाते इत्तकू बिफरासतिल मोमिन। ए लोगो, मोमिन की फिरासत से डरा करो। लिअन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह की कसम, जब MSITM डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखा और जब पढ़ाने की बात आई तो सारे असातिज़ा, सारे उलमा हंस रहे थे कि बाबा साहब ये क्या कर रहे हैं यार, यहाँ कोई नहीं सीखेगा कंप्यूटर, कोई ये चीज क्या सीखेंगे, इसकी मुआशरे में जरूरत क्या है, सोसाइटी में जरूरत क्या है। लेकिन दीवाने की निगाह जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जो वो देख रहे थे हम नहीं देख रहे। और चंद दिन नहीं गुजरे, सारी दुनिया को इसी की जरूरत पड़ गई। फिर हालिया में अभी इंतकाल से चंद महीने पहले जरूरत पड़ी हजरात, नमाज जनाजा रोड पर यहाँ होती, कहीं इमामबाड़े में, वहाँ छोटी बाजार में हो जाए, यहाँ रोड पे नमाज जनाजा, कार्नर पे रोड पे नमाज जनाजा। बाबा साहब ने जमाना जनाजे की नमाज की जगह मुतय्यन की और यहाँ जब आए तो बड़े बड़े लोग आ गए। बाबा साहब कब्जा कर रहे हैं, बाबा साहब कब्जा कर रहे हैं, बाबा साहब कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये दरवेश, ये कौम काजी मोहसिन, ये इसकी निगाह देख रही थी चंद महीने के बाद रोड पर नमाज की पाबंदी लग जाएगी। ये हमारी सुन्नी अवाम, ये बेचारी अपने मुर्दों की लाश लेकर ये कहां ढूंढेगी जगह। बाबा सरकार की निगाह देख रही थी और जनाजे की जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुतय्यन कर
के और उस पर बाकायदा छत लगवा के छप्पर डलवा के नमाज जनाजा शुरू करा दिया, ताकि अवाम अहले सुन्नत कोई मोमिन जब दुनिया से जाए तो ऐसा ना हो रोड से भगाया जाए, नमाज जनाजा की जगह ना पाए। इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। हजरात 15 मिनट मिला था, कुछ वक्त बढ़ गए हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।